वेलकम टू आवर क्लास। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 3 नंबर सिस्टम। सो देखते हैं स्टेटमेंट। सिंप्लीफाई 2 रेज़ टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/5। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ लॉज लर्न करने होते हैं, कुछ रूल सीखने होते हैं, जिसको बोलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, नंबर सिस्टम पार्ट 3। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। सो अभी करते हैं आज का क्वेश्चन, जो है 2 रेज़ टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/5। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कौन सा लॉ यूज़ होगा? देखो, अगर हमारे पास बेस है, अगर दोनों बेस सेम दिए हुए हैं, a रेज़ टू पावर समथिंग इंटू a रेज़ टू पावर समथिंग, ओके, दोनों बेस सेम है, तो रूल क्या है हमारा? हमारे पास बेस दिया है a, हम इसको a मान लेते हैं। अगर एक बेस है a और उसकी पावर है m, मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर n, मतलब एक बेस है जिसकी पावर थी m और फिर एक बेस दे दिया जिसकी पावर है n, तो क्या हो गया? देखो, दोनों ही बेस सेम है और पावर क्या है? डिफरेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा? इज इक्वल्स टू, आप इसी बेस को लिख दोगे और जो पावर होंगी m एंड n, इसको ऐड कर देते हैं। ओके, सो a रेज़ टू पावर m डॉट a रेज़ टू पावर n, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा a रेज़ टू पावर m प्लस n। ओके, तो क्या समझा हमने कि अगर हमें दो बेस दिए हुए हैं जो कि सेम है, ओके, और उनकी पावर अलग है, तो उस बेस को वन टाइम लिखना है और पावर्स को ऐड कर देना है। ठीक है, अब इसी रूल को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें बेस दिया है 2, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ देखो, 2 रेज़ टू पावर m और 2 रेज़ टू पावर n, तो 2 एज इट इज़ लिख लो, 2 को लिखो यहाँ पर और पावर्स को क्या कर दोगे? ऐड। तो पावर कौन सी थी? 2/3, इसमें हम ऐड कर देंगे 1/5। ओके, सो a रेज़ टू पावर m प्लस n। ओके, सो अभी करेंगे आगे सोल्व। देखो, 2 रेज़ टू पावर, अब ये आप कैसे करोगे? फ्रैक्शन है, एलसीएम लेके सोल्व करोगे। 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 15 आ गया। तो 15 कहाँ आता है 3 की टेबल में? 5 पर, 5 2 जा 10 प्लस 5 की टेबल में कहाँ आता है 15? 3 पर, सो 5 3 जा 15, 3 बचा एंड 3 1 जा 3। ठीक है, सो आगे कर लेते हैं सोल्व। 2 रेज़ टू पावर 10 प्लस 3 13 एंड 13/15। ओके, सो द आंसर इज 2 रेज़ टू पावर 13/15। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। हमने बस इस लॉ को यूज़ किया और इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, जिसमें हमने पावर्स को ऐड किया। a रेज़ टू पावर m डॉट a रेज़ टू पावर n विल बी a रेज़ टू पावर m प्लस n। So I hope it's clear. Let's move to the next part. So the statement of second part is given 1/3 raised to power 3 और इसको ब्रैकेट में लिया है और पावर दी है 7। अब हमारे पास इसके लिए एक और रूल होता है, जो रूल क्या है हमारे पास? a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n। अगर हमें एक बेस दिया हो, उसकी एक पावर हो और फिर से एक पावर दी हो, तो क्या होगा? पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ओके, सो बेस और इसके ऊपर जो पावर होंगी वो क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। सो हम इसको लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर mn। ओके, सो इसी रूल को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो, 1/3 रेज़ टू पावर 3, अब 1 की पावर भी 7 लिख दोगे आप और 3 रेज़ टू पावर 3 की पावर भी 7, तो ये है न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर की पावर कितनी होगी? 7। आपने इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। 1 रेज़ टू पावर 7 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 3 था हमारे पास डिनोमिनेटर में, और इसकी पावर भी क्या हो जाएगी? 7। ओके,
पहले तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर अलग अलग से 7 लिख ली, क्योंकि दोनों ही हमें ब्रैकेट में दिए थे और ये पावर दोनों की थी, है ना। अब देखो 1⁻7 को आप 1 ही लिख सकते हो, है ना, क्योंकि 1 की कितने भी पावर कर लो वो 1 ही रहेगा। अब है ये वाला, इसमें क्या होगा 3⁻3⁻7। यहाँ पर हमें ये वाला रूल फॉलो करना होगा, a⁻m⁻n। तो क्या होगा, a एज इट इज़ आ जाएगा और पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पर बेस क्या है 3 और पावर है 3 and 7, सो 3 × 7। सो यहाँ लिख दो 3 × 7, ठीक है। सो अभी क्या आ गया हमारे पास 1/3⁻21। ओके, सो 1/3⁻21। तो अभी यहाँ पर भी हम एक लॉ अप्लाई करेंगे, जो कौन सा है, देखो हमारे पास एक रूल होता है कि अगर आपके पास कोई नंबर है a, ठीक है, बेस है, उसकी पावर पॉजिटिव दी हुई है, ओके, a⁻m, हम इसको 1/a⁻m भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई नंबर है जिसकी पावर पॉजिटिव है, प्लस में है, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/that नंबर और उसकी पावर माइनस में आ जाएगी। अब इसी का अपोजिट भी हो सकता है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव हो, मान लो डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव हो, तो वो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। ओके, सो क्या है, सिंपली हमें याद रखना है जो भी पावर न्यूमरेटर में पॉजिटिव है वो डिनोमिनेटर में जाके नेगेटिव हो जाएगी, अगर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर में जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो हम यहाँ पर 1/3⁻21 को क्या लिख सकते हैं, ये डिनोमिनेटर में है और इसकी पावर क्या है पॉजिटिव, तो हम इसको लिख देंगे 1/3⁻21 को हम लिख देंगे 3⁻21, ठीक है। 3⁻21 को जब आप ऊपर लाओगे, न्यूमरेटर में लाओगे, तो पावर माइनस की हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो द स्टेटमेंट ऑफ नेक्स्ट पार्ट इज गिवन 11⁻1/2 अपॉन 11⁻1/4। हमने देखा दोनों ही केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो बेस है वो 11 है, सेम है। अब इसके लिए भी हमारे पास एक लॉ होता है, जो क्या है, अगर हमारे पास दो सेम बेस हो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो, पर उनकी पावर डिफरेंट हो, m हो, इसकी पावर n हो, तब क्या होगा, ये बन जाएगा a⁻m और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर आके उसकी पावर माइनस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगी a⁻n। ओके, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर माइनस में हो जाएगी। ओके, अब इसी रूल को यहाँ फॉलो करेंगे। देखो न्यूमरेटर क्या है 11⁻1/2, डिनोमिनेटर की पावर ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई कर दो, 11⁻1/4 है, क्या हो जाएगा -1/4, ठीक है। अब इतना हो गया। अब इसके बाद एक और लॉ है, जो क्या है, देखो अगर हमारे पास दो नंबर हैं, है ना, जिनकी पावर क्या है डिफरेंट, ये 1/2 थी, ये -1/4, बट नंबर दोनों सेम है ना। तो जब दो बेस सेम हो और उनकी पावर डिफरेंट हो, ठीक है, तो क्या होता है, उस बेस को आप एक बार लिख देते हो और पावर ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, ऐड, a⁻m डॉट a⁻n इज इक्वल्स टू a⁻m+n, पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब इस लॉ को यहाँ यूज करो, बेस सेम है तो बेस को 1 टाइम लिख दो और पावर को क्या कर दोगे, ऐड, 1/2, इसमें किसको ऐड करोगे, -1/4 को, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे, बेस को लिख लो एज इट इज। अब 1/2 प्लस माइनस क्या होगा, -1/4, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन को हम एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे। पहले बेस लिख दो, 1/2
1/4, एलसीएम क्या आएगा 2 और 4 का? 4, एलसीएम आ गया 4। अब ये 4 2 की टेबल में कहाँ आता है? 2 पर, तो क्या रहेगा यहाँ 2 माइनस 1, ओके। सो क्या आ गया 11 रेज टू पावर 2 माइनस 1 इज 1/4, so 11 raised to power 1/4, this is the answer, okay। I hope it's clear। हमने इस क्वेश्चन में 2 लॉज यूज किए हैं, 2 रूल्स यूज किए हैं। फर्स्ट क्या था कि जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में बेस सेम दिया हो तो और पावर्स अलग हो तो जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर माइनस में हो जाएगी, ठीक है। दूसरा रूल क्या था, जब दो बेस सेम हो और उनकी पावर डिफरेंट हो तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। बेस को हम 1 टाइम लिखते हैं और पावर ऐड कर देते हैं, ओके। सो इन दोनों रूल्स को यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। अभी करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो द नेक्स्ट पार्ट इज गिवन 7 raised to power 1/2 इंटू 8 raised to power 1/2। अब इसके लिए भी हमारे पास एक लॉ होता है। देखो, जब हमारे पास दो डिफरेंट बेस हो, एक बेस है A और एक बेस है B और पावर सेम हो तो क्या होता है? देखो रूल है हमारा, हमारे बेस हैं डिफरेंट, एक बेस है A और दूसरा है B, पर इनकी पावर सेम है, इसकी पावर भी m है और इसकी पावर भी m है। तब क्या करेंगे? बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर 1 टाइम आ जाएगी, ठीक है। अगर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है तो पावर 1 टाइम आ जाएगी और बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी वही करेंगे। देखो, स्टेटमेंट दी थी 7 raised to power 1/2 इंटू 8 raised to power 1/2। अब बेस हमने देखा डिफरेंट है और पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 × 8 और पावर को 1 टाइम लिखना है, ओके। सो 1/2। सो क्या आ जाएगा? 7 8 का कितना होता है? 56 raised to power 1/2। आप इसको ब्रैकेट से रिमूव भी कर सकते हो। सो दिस इज द answer. I hope it's clear, and this was the last part of question number 3 and also the last question of exercise 1.6. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए keep learning, keep exploring.